नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कुकुदता अर्थात कर्टोसिस या कुर्टोसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में या पिछली कक्षा में जाना कि दो प्रकार के वेरिएशंस यानी विविधताएं सामान्य या प्रसामान्य प्रायिकता के संदर्भ में पाई जाती हैं, जिनमें से पहली है विषमता, जिसे वितरण की विषमता कहा जाता है यानी स्क्यूनेस। दूसरी है कुकुदता यानी वितरण की कुकुदता यानी कर्टोसिस जिसे कहा जाता है। जहां विषमता यानी स्क्यूनेस का संबंध प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के क्षैतिजीय विस्तार यानी हॉरिजॉन्टल विस्तार से है, वहीं कुकुदता का संबंध यानी कर्टोसिस का संबंध प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के वर्टिकल विस्तार से अर्थात ऊंचाई से होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक नीले कलर में, एक लाल कलर में और एक ग्रीन कलर में बने हुए प्रसामान्य प्रायिकता वक्र, ये तीनों ही प्रसामान्य प्रायिकता वक्र हैं, लेकिन बस इनकी ऊंचाई में अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। प्रसामान्य प्रायिकता वक्र मंदिर की घंटी के आकार का होता है यानी बेल शेप्ड होता है, ये हमने जान चुके हैं। सममित यानी सिमेट्रिकल होता है। दोनों भुजाएं उसकी अनंत तक क्षितिज से नहीं मिलती है, यानी वो कभी भी भुजाएं क्षितिज पर नहीं मिलती। प्रसामान्य प्रायिकता वक्र का विस्तार -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच होता है। तो ये चीज़ तो हम जान चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ और है कि प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की अधिकतम तय ऊंचाई 1/2 पाई का अंडर रूट बराबर 0.399 होती है। जब, और ये कब होती है, जब जो मध्यमान और माध्यिका और बहुलक इन तीनों का मान 0 के बराबर हो, यानी तीनों शून्य पर हो, अर्थात होंगे तो प्रसामान्य प्रायिकता वक्र, बस उसकी ऊंचाई तय होगी 0.399। लेकिन जब यही ऊंचाई यानी जो 0.399 की जो ऊंचाई है, ये या तो कम हो जाए या अधिक हो जाए, यानी कम या ज़्यादा होने से जब होती है तो इसे कुकुदता या कर्टोसिस कहा जाता है। यानी इस स्थिति को कुकुदता या कर्टोसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की कुकुदता कहा जाता है। जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है कि ए, बी और सी तीन यहाँ पर प्रसामान्य प्रायिकता वक्र बने हुए हैं। ये है तो प्रसामान्य प्रायिकता वक्र ही तीनों, यानी तीनों ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही हैं, लेकिन इन तीनों की ऊंचाई में अंतर है। एक थोड़ा चपटा है, एक थोड़ा नुकीला है और एक जो मध्य में है वो बिल्कुल प्रसामान्य या सामान्य प्रायिकता वक्र की तरह प्रतीत हो रहा है। तो इनमें तीनों में अंतर ये है कि जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, यानी ए नंबर का जो प्रसामान्य प्रायिकता वक्र है, उसमें फ़र्क ये है कि उसकी ऊंचाई अधिक है 0.399 के मान से, और जो बी नंबर का है जो मध्य में दिखाई देता है, उसकी ऊंचाई 0.399 ही है। यानी ये वो हमारा प्रसामान्य प्रायिकता वक्र जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। और तीसरा है जिसकी ऊंचाई कम है 0.399 से। तो इस तरह ये तीन प्रकार के जो प्रायिकता वक्र हैं, अब इनको हम जानेंगे कि ये ऊंचाई से क्या मतलब है और ऊंचाई का तात्पर्य है क्या। अतः कुकुदता यानी कुर्टोसिस का संबंध प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसकी ऊंचाई से होता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि जो कुकुदता या कुर्टोसिस या कर्टोसिस है के कारण प्रसामान्य प्रायिकता वक्र के वितरण में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वितरण तो प्रसामान्य ही रहता है, यानी वितरण तो बिल्कुल समान रहता ही है। तीनों ही जो ऊंचाई के अपन को जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बने हुए दिखे थे पिछले चित्र 2 में, उनकी ऊंचाई में ही अंतर है, बाकी वितरण तो उनका प्रसामान्य ही बना रहता है।
कुकुदता यानी कर्टोसिस इस ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार की होती है, जो चित्र 2 में हमने देखा ही था, जिनमें से एक होती है तुंग कुकुदता जिसे लेप्टोकर्टोसिस बोला जाता है। दूसरी होती है मध्य कुकुदता जिसे मीसो या मीजोकर्टोसिस बोला जाता है। तीसरी होती है चरपट कुकुदता जिसे प्लेटीकर्टोसिस कहा जाता है। अब हम यहाँ पर एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये होती क्या है और ये बनती कैसे है। पहली है तुंग कुकुदता यानी लेप्टोकर्टोसिस। जब प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी एनपीसी की ऊंचाई मानक ऊंचाई 0.399 नहीं रहती है बल्कि इससे अधिक हो जाती है, अर्थात ऊंचाई ग्रेटर देन यानी 0.399, तो इसे तुंग कुकुदता यानी लेप्टोकर्टोसिस कहा जाता है। इसमें ऊंचाई के कारण वितरण पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वितरण हमेशा प्रसामान्य ही बना रहता है। जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, लाल लाइन से तुंग कुकुदी वक्र बना हुआ है। लेप्टोकर्टिक कर्व यानी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जिसकी ऊंचाई बाकी बी और सी कर्व से ज़्यादा है। तो ये किस प्रकार का हुआ? तुंग कुकुदता हुई यानी लेप्टोकर्टोसिस, जहाँ पर ऊंचाई 0.399 से अधिक हो। दूसरा है मध्य कुकुदता यानी मीजोकर्टोसिस। जब प्रसामान्य प्रायिकता वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की ऊंचाई मानक ऊंचाई 0.399 होती है, यानी जो ऊंचाई है वो फिक्स 0.399 ही हो जाए, तो इसे मध्य कुकुदता यानी मीजोकर्टोसिस कहा जाता है। यानी जो हम प्रसामान्य प्रायिकता वक्र जिसको पढ़ा जाता है, यानी ये एक तरह से आदर्श प्रसामान्य प्रायिकता वक्र ही है जो कि प्रसामान्य वितरण को दर्शाता है। तो अब हम जब चित्र में नीचे देखेंगे तो पाएंगे कि लाल लाइन से बी जो प्रसामान्य प्रायिकता वक्र है वो मध्य कुकुदी वक्र है जिसको दर्शाया गया है। तो ये ना तो ज़्यादा लंबा है और ना ज़्यादा चपटा है, यानी ये मध्य में है। तो ये आइडियल यानी आदर्श प्रसामान्य प्रायिकता वक्र है। इसे मध्य कुकुदी वक्र भी कहा जाता है और यही मध्य कुकुदता है। तीसरा है चरपट कुकुदता यानी प्लेटीकर्टोसिस। जब प्रसामान्य प्रायिकता वक्र एनपीसी की ऊंचाई मानक ऊंचाई 0.399 यानी 0.399 नहीं रहती है बल्कि उससे कम हो जाती है, अर्थात जो ऊंचाई है वो लेस देन होती है 0.399, तो इसे चरपट कुकुदता यानी प्लेटीकर्टोसिस कहा जाता है। इसमें भी ऊंचाई के कारण वितरण पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वह भी प्रसामान्य ही बना रहता है। अब चित्र को देखेंगे तो लाल लाइन से बताया हुआ है कि सी जो चरपटी कुकुदी वक्र बना हुआ है वो थोड़ा चपटा है, यानी ये एक्चुअल में प्लेट के तस्तरी जैसा होने के कारण इसको प्लेटीकर्टिक कर्व कहा जाता है। तीनों को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि जो ऊंचाई से इसका संबंध है कुकुदता का। दूसरी ये चीज़ समझ में आती है कि जो आदर्श ऊंचाई है वो 0.399 होती है और इस आदर्श ऊंचाई से कम या ज़्यादा होना ही कुकुदता कहलाता है। तो जो जिसको जिसको हम मीजोकर्टोसिस बोलते हैं वो दरअसल में प्रसामान्य प्रायिकता वक्र ही उसको कहा जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब आगे निष्कर्ष के रूप में हम सीखते हैं कि तुंग कुकुदता प्रसामान्य वक्र के बजाय मध्य से नुकीला होता है, यानी जो तुंग कुकुदी वक्र होता है वो नुकीला होता है। मध्य कुकुदता में जो मीजोकर्टिक कर्व है वो आदर्श प्रसामान्य वक्र ही होता है। और तीसरा है चरपट कुकुदता यानी प्लेटीकर्टिक जो कर्व होता है इसमें प्रसामान्य वक्र के बजाय मध्य से चपटा ज़्यादा होता है।
तो इनके आधार पर सिम्पसन एवं काफ्का के शब्दों में एक डेफिनेशन या परिभाषा दी हुई है। कर्टोसिस रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकेडनेस इन द रीजन अबाउट द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व, अर्थात कुकुदता से यानी कर्टोसिस से तात्पर्य आवृत्ति वक्र के रूप में उसके चपटेपन के अंश अथवा क्षेत्र के नुकीलेपन से है। अब हम जानेंगे कि कुकुदता का वास्तव में कारण क्या है। जब अधिकतर अंकों के वितरण का केंद्रीकरण मध्यमान म्यू के निकट रहता है तो वक्र तुंग कुकुदी या लेप्टोकर्टिक हो जाता है, यानी जो अंक वितरण है वो एक्चुअल में मध्यमान के इर्द गिर्द ही रहता है, तो वो वक्र तुंग कुकुदी वक्र हो जाता है। और जब वही अंकों का वितरण अपने मध्यमान से दूर दूर तक फैल जाता है, यानी वितरण दूर दूर तक होता है, तो वक्र चरपट कुकुदी हो जाता है, यानी वही वक्र प्लेटिकर्टिक हो जाता है, यानी उसकी दोनों सीनाएं यानी +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका फैलने से उसका फैलाव ज़्यादा होता है, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के आसपास। तो वो इस कारण से वक्र क्या है कि थोड़ा प्लेट के आकार में हो जाता है, तस्तरी के आकार में हो जाता है। तो ये आज हमने यहाँ पर प्रयास किया जानने का कि कुकुदता क्या होती है। अगले जो कक्षा में या लेक्चर में हम जानेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।